अब आपको नजर आ गया कि मेरी मौत सामने ठीक। है तो वहां पर ईमान का असली टेस्ट है कि अल्लाह ने वहां पर फरमाया कि आपने जान जो है वो मेरे लिए देनी है। तो अल्लाह के लिए जो जान देनी है वो तो बड़ी मुश्किल चीज है। ऐसे ही। अब वहां पर पता चला कि एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट आ गया, वहां पर ईमान टेस्ट होता है। ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना फर्म बिलीव हो कि वहां पर भी आप ईमान पे बड़े पक्के कायम रहो। तो ये चीज मतलब नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ऐसे ही है ना कि ज़िंदगी के तजर्बे, दूसरे लोगों के तजर्बे, ठीक है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र, ठीक है। अब सर इसमें सारा देखिए जो आपके सामने एक्नॉलेजमेंट है, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हर जंग में पार्टिसिपेट करते थे और फिर उनके साथ सारे सहाबा, उनको भी हुआ कि यार अच्छा ये खैर जान भी दी जा सकती है। मतलब एक्नॉलेजमेंट इतनी बड़ी मिल रही है एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट में भी उनको पता चल रहा है कि हम अल्लाह के लिए जान दे रहे हैं। तो वो हर जंग में आगे जा रहे हैं। फिर हजूर सल्लम एक गजवा थी, अभी मुझे सही याद नहीं गजवा में, तो उस मौके पे सारे मुसलमान बैक स्टेप पे चले गए और हजूर सल्लम आगे अकेले जा रहे हैं। तो अब वो अकेले विरद पढ़ते हुए जा रहे हैं कि मैं वाकई मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये वो। तो जब वो पढ़ते जा रहे हैं तो अब वहां पर कितना ईमान स्ट्रांग हुआ होगा कि एक बंदा जो है वो हजारों की फौज में अकेला जा रहा है और उसने जो बिलीफ हमें बताया वो वाकई वैसा कर रहा है। तो अब इस एक्सट्रीम कंडीशंस में, क्योंकि यहीं पे सर ईमान टेस्ट हो रहा था, सहाबा का भी, इवन सहाबा भी गज़वा उहद में जो थे थोड़े हो गए थे जब उनको खबर मिली कि रसूल सल्लम की वो शहीद हो गए रसूल सल्लम, तो वैसे किसी ने अफवाह फैलाई तो वो भी उतर बितर होना शुरू हो गया जरा। एक्नॉलेजमेंट जब वहां से भी हटी तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ईमान भी इतने एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सका, मतलब वहां पर वो भी, लेकिन दूसरी साइड वो देखते थे तो जाने भी दे देते थे सल्लम के सामने। तो मैं इसलिए इस सेंस में कह रहा हूँ कि ईमान हर जगह पे ना एक जैसा टेस्ट नहीं हो रहा होता। मतलब आप बड़े कंफर्ट में और आप कह रहे हो कि मेरा बड़ा अल्लाह पे यकीन, तो वो तो आपका टेस्ट हो भी नहीं रहा। सही सही, अभी तो बात ही तो सिचुएशन अभी आई नहीं है, वो हो सकता आ जाए कभी, हो सकता है कभी ना आए। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि टीचर्स हमेशा रहने चाहिए, तबलीग करनी चाहिए, और एक दूसरे से जब बातें हम करते हैं तो मतलब एक किस्म की वही जो आपकी बात है कि वो पूरी होती है कि आप किसी को देख रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, अगेन वही उसी का करैक्टर। यानी कि इस अदरवाइज़ तो मतलब ये मौलाना हज़रात हैं जो मस्जिदों में हम देख रहे हो तो नहीं असर हो रहा होता, ठीक है ना। असर यही वजह है कि वो मतलब नहीं विटनेस नहीं हो रही ना चीज़, कि कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही जुबान से, और हाँ प्रैक्टिकली कुछ और। तो बंदा समझता है कि शायद वो अल्लाह की जो बातें हैं वो कुछ कोई ख़ास मायने नहीं लगती, उसमें सक्सेस नहीं होती, उसमें कामयाबी नहीं मिलती, कोई भी काम हो। तो मतलब ये कमी है ना, जिस तरीके से हम भी बात करने की मतलब शुरू किया हुआ है, तो बात यही है कि किसी ना किसी तरीके से जो हमारी बात सुन रहा हो या हम में से कोई एक वो मॉडल बने, ठीक है ना, मतलब रियल मॉडल जिसे कहते हैं ना, कि जो प्रैक्टिकली भी वही हो और जो अंदर से भी वही हो, बाहर से भी वही हो। हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। हाँ, कि आपने अगर वाकई एक मॉडल बनना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसकी जिंदगी तो डिस्कम्फर्ट से भर जाएगी। उसका वाकई अगर अल्लाह पे ईमान है तो उसका ऑक्सीटोसिन जुड़ गया है, उसको उस तकलीफ में भी मजा आएगा। तो उस तरह का चाहिए भी, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, उसके साथ लोग चाहिए और वो उस चीज का मजा ले। लेकिन ये है कि गाइडेंस जो आप कह रहे हैं ना वो बड़ी ज़रूरी है, कि हमें भी कोई चाहिए, कोई टीचर अच्छा हो जो हम समझें। फिर ये देखें ना, सोशल मीडिया भी है, अगर आप उसमें से भी आप बहुत सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव से मुराद है कि आपकी इवन सोशल मीडिया तो यूज़ ही नहीं करना, रील होना चाहिए, लेकिन अगर क्योंकि हम फिर भी अफेक्टेड तो है ना कहीं हम जाते हैं उधर, देखते हैं मूवीज़ देखते हैं या कुछ और देखते हैं, तो हमारी जो फॉलोअर्स होने चाहिए ना वो भी ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनकी जो पोस्ट भी आए ना वो आपका सिलेक्टिव हो, फिल्टर्ड हो, हाँ, वही चीज़ें सामने आए। तो आप अपने माहौल को बदलेंगे ना, यानी कि एक तो अंदर से आप मेडिटेट करके या अल्लाह की यकसुई करके, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपने माहौल को भी फ़िल्टर करें, अपने दोस्तों को भी, अपने मतलब रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग होंगे कि जो ऐसे फजूल किस्म के होंगे, कुछ अच्छे होंगे,
तो यू नो कि मतलब आपको पता चल गया कि ये बात सही है, लेकिन फिर भी आपको इफ़ेक्ट करेंगी वो चीज़ें, जैसे हम कह रहे हैं कि दुनिया इफ़ेक्ट करती है। तो अपना जो सर्कल है ना वो थोड़ा सा सही करें, अपना माहौल सही करें, फिर टीचर्स ढूंढें, फिर उन्हीं की जो बातें आ रही हों या किसी तरीके से हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, अगर हम समझते हैं, कन्विंस हैं, तो वही बात, उसी टेरिटरी की बात करते हैं जिनकी हम समझते हैं कि कामयाबी है। तो फिर मतलब आपकी वो ग्रूमिंग फिर स्टार्ट होगी ना, ठीक है। तो आपने आपको बचाना है। मेरा इसमें ख्याल ये है कि एक तो विजडम है ना, और बातें हैं और थॉट्स हैं, और एक एक्शन है। अगर एक्शन की आपके सामने एग्जांपल नहीं है ना, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सिर्फ बातें करेंगे। ऐसी ऐसी। और अगर बाकी एक्शन की एग्जांपल्स हैं तो स्टूडेंट्स भी एक्शन करें। इस तरह एक सोसाइटी एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, तो वहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे वो एक्शन ओरिएंटेड, जैसे रसूल का टाइम था तो वो एक एक्शन ओरिएंटेड सोसाइटी थी। जो बच्चे पैदा होते थे तो वो छोटे छोटे ही होते थे और जज्बा शहादत से सरशार ही होते थे। एक्शन होता था उनके जहन में, हर टाइम एक्शन पॉइंट होते थे। तो आजकल की सर जैसे सोसाइटीज हैं उसमें ज़्यादा फोकस एक्शन से हट के मतलब सिर्फ थॉट्स और विजडम शेयर करने। अच्छा इसमें ना एक दो चीज़ें जो बड़ी क्लैरिटी जो मैंने अंडरस्टैंड की है ना। अच्छा, हम किस चीज़ को बातें कहते हैं और किस चीज़ को हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जिसको एक्शन कहते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी आप गौर करेंगे ना, तो इवन थॉट जो है ना, गुड थॉट, ठीक है, पॉजिटिव ईमान वाला थॉट, ये एक्शन है, ये सबसे बड़ा एक्शन है, ठीक है। हाँ, जो दूसरा है ना, जो ईमान के साथ नहीं है, अंदर से नहीं, विटनेस नहीं है, ठीक है, आप बाहर बाहर से बातें हो रही हैं और बस हाँ समझ है, मतलब नॉलेज के अतबार से कि नॉलेज, हाँ जैसे हम भी बात कर रहे हैं, हमको इतना ईमान तो नहीं है ना, हमें भी कोई फेंके किसी ऐसी जगह पे तो हमारे पता चल जाएगा हमारा कि क्या हाल है। लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ नॉलेज है, ये नॉलेज, इसको आप ज़रा डिफरेंस करें, एक नॉलेज और एक है डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मेरी भी अभी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, वरना दुनिया हिल जाए, सही। तो एक है सिंपल नॉलेज और एक है डीप अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट इज रियल एक्शन। आपकी दुनिया बदल जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि वहां से ही ट्रिगर होगा और वहीं से ही आपको नींद भी नहीं आएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल उठना है ना, आसान हो जाएगा। नमाज के लिए उठना है, अगर एक्शन ही समझते हैं हम, नमाज को पढ़ना एक्शन समझते हैं, तो नमाज यानी वो थॉट और ईमान और इतना डीप अंडरस्टैंडिंग आपको कभी सोने नहीं देगी। आप उठ जाएंगे, आपका जिस्म हरकत में आ जाएगा, आप यहाँ से वहाँ चलना। लेकिन अक्सर हम ये समझते हैं कि शायद यहाँ से चलना या हाथों से कोई काम करना ये एक्शन है, ये भी एक्शन है नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा एक्शन वो थॉट के अंदर जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, वो है, हाँ, जो आप करवा रही है, ठीक है। तो वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, अब इसकी हम मिसाल लेते हैं कि एक जो लीडर है फॉर एग्जांपल, राइट, वो लोग कह लो वो प्राइम मिनिस्टर समझ लें, वो कौन से काम कर रहा होता है, वो थॉट के ही काम कर रहा होता है, नजरिए के ऊपर ही काम कर रहा होता है, मीटिंग्स कर रहा होता है, ठीक है। बाकी तो मशीनरी खुद ब खुद हरकत में आ रही होती है ना, ठीक है। आप, बच्चा रो रहा है, बच्चा मांग रहा है, भूख लगी हुई है, दूध आ जाता है, ठीक है। यानी कि आप, जो हमारे सहाबाए कराम थे ना, वो पहले देखे ना, जब मुसलमान नहीं थे तो कैसे थे, काम तो कर ही देते ना। जैसे हज़रत उमर के बारे में बताया जाता है कि वो भी बड़े एक्शन मैन थे और बड़े बहादुर थे और कर तो रहे थे, लेकिन सोच में या थॉट में जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसमें मसला हुआ होगा, यही है ना। वो जब ईमान लेके आ गए तो वही जो उनके वालिद उनको क्या कहते थे कि इससे बकरी नहीं चलाई जाती, ठीक है, उन पे वो मारते भी थे, उनको पता नहीं सजा भी देते थे, बड़े सख्त थे उनके वालिद साहब हज़रत उमर के। और उनका इर्द गिर्द जो लोग थे ना, वैसे कहते हैं ऐसे ही हैं। लेकिन जब ईमान लेके आ गए
डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो बस चलना शुरू हो गया ना काम। इसका मतलब है कि अगर हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं मसला आ जाता है, या काम सुबह नहीं उठा जाता, या कोई काम नहीं किया जाता, या कोई अच्छी तरफ नहीं चला जाता, तो इसके पीछे मौजब क्या है। लेकिन आपने उसको रियली डीप अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो फिर बस बात खत्म। यानी काम उधर ही करना है। यही आपका ईमान। और यही ईमान है, यही ड्रीम है और यही नजरिया है। तो जब आपने, यानी कि अगर आपने, आपको, अगर मैं कहता हूँ, मैं जिस तरह मैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझाऊँ कि अगर मुझे ये डिस्ट्रैक्शन, ये चीज़ें, यानी या मेरी, तो मेरी अगर डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, ठीक है, मैं कुछ ना करूँ, खुद ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। मतलब मैं हाथ भी और चलेंगे, ये भी करेंगे, हाथ भी इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, कोई उसके बारे में फिक्र नहीं होगी कि ये भी करना है, वो खुद ही हो जाएगा। खुद ही तलवार हाथ में आ जाएगी, खुद जनाब आप जंग में चले जाएंगे, खुद आप जनाब सुबह ऑफिस में जाना है, ऑफिस में चले जाएंगे, ठीक है, आपको ड्राइव करेगी ना। अब हम मुश्किल से करते हैं, यानी जो भी अभी आजकल हम काम करते हैं, अक्सर लोग काम तो वही करने हैं, लेकिन हम उसको एक फटीक समझते हैं। क्या है ये, क्या हो गया, सोना था, है? उठना नहीं था। वजह यही है कि हमारा वो अंदर सेटल नहीं है, या कोई मिशन नहीं है, कोई कोई अच्छाई या कोई उम्मीद नहीं है, यार मैं भी कर सकता हूँ कुछ, है? कहते हैं कि जी एफर्ट करेंगे छोटी सी, बस ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, है? इससे बेहतर है सो जाए, ठीक है। तो मतलब एक स्टार्टिंग वही है, काम वही करना है। अच्छा, जैसे हम यहाँ से कॉन्शियस माइंड से और नॉलेज से होते हुए डीप अंडरस्टैंडिंग में गए, मतलब वही जो आपके सबकॉन्शियस में डीप अंडरस्टैंडिंग इंस्टॉल करने वाली बात है, तो हम कैसे इस डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, मतलब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे मतलब पिछली वीडियोस में हमने बात की प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अल्लाह है और अल्लाह के बनाए हुए गुड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो उनको बार बार सोचना और उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल करना और उसी को राइट करना और उसकी पावर को राइट करना, अपनी सोच, यानी अगेन अगर कहते हैं ना कि ये जो हाथ मेरे चल रहे हैं, ये भी तो सब कॉन्शियस ही है ना, ठीक है। इसको छोड़ दें कि मेरे हाथ ऐसे चले हैं, मेरे ऐसे चले, मेरी सोच ऐसे चले, मेरी सोच के अंदर जो गुड चीज़ें हैं ना वो चले, और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाए कि मैं फ्लिक ऑफ ए सेकंड कोई फ़ैसला कर लूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी में बेशुमार कन्फ्लिक्ट आते हैं, तो मैं ऐसे फ़ौरन मेरे सबकॉन्शियस में वो राइट हो कि हाँ मैं ऐसे करूँ, यस नो। वो तब होगी कि जब आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग वो होगी। तो जब वो होगी तो वो आपका थॉट उन चीज़ों, मतलब आप समझ लेंगे 5 पिलर्स हैं, ठीक है, जो वो प्रिंसिपल असूलों के हैं जो अल्लाह ने बनाए हुए हैं। कोई भी आप उठा लें, 10 उठा लें, 5 उठा लें, 1 उठा लें, तो उसके ऊपर आपका डीप अंडरस्टैंडिंग है और आप जिंदगी के अंदर किसी मामले में भी जाते हैं तो वो उसको नहीं भूलते। बस बाकी हाथ भी चलेंगे, भूख भी लगेगी, खाना भी आएगा, रिज़्क भी आएगा, रिज़्क के लिए दौड़ेंगे भी, सब कुछ होगा।